Good afternoon, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to read chapter number 13, मैं और मेरा देश. इस निबंध के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, जिनका जन्म सन 1906 ईस्वी सहारनपुर जिला देवबंद गांव में हुआ था. मैं और मेरा देश. मैं अपने घर में जन्मा था, पला था. अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था. अपने नगर में घूम फिरकर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पा, और इस तरह एक मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था. मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे. मुझे बहुतों की अपने के लिए ज़रूरत थी और मैं भी बहुतों की ज़रूरत का उनके लिए हल था. इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया हूँ, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ. मैं सोचता करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही. मुझे अब कुछ ना चाहिए, जो चाहिए वह सब मेरे पास है. मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं. वाह, कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति. एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह. और मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेने तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं. क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई थी? बड़े महत्व का प्रश्न है. इस अर्थ में भी यह बात को लिखने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया है. ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है. तो उत्तर यह है कि आपके प्रश्न का, जी हाँ, एक भूकंप आया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई. लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न ना पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह देता हूँ कि यह दीवार थी मानसिक विचारों की, मानसिक विश्वासों की. इसीलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था. मानस में भूकंप उठा था. हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था, और भूकंप में कहीं कोई धरती थोड़ी ही हिली थी, आकाश थोड़ा कांपा था. एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया था. वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय. अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दीन दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त के गौरव के दीपक जलाए और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेल उन दीपक को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में एक थे हमारे लाला जी. उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्वता की ऐसी किरणें थी कि वे फूटती तो अपने मुग्ध हो जाते और पराए भौचक. वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे. उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस, उनके नगर
ने अपने सर्वोत्तम रत्नों की जोत उन्हें भेंट दी थी। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की, क्या देखने में, क्या सुनने में। वे एक अपूर्व मनुष्य थे। कौन था भला ऐसा जिस पर वे मिलते ही छा ना जाते। संसार के देशों में घूमकर वे अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बिखेर दिया। वह अनुभव ही तो वह भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता की ठसक की अपूर्णता की कसक में बदल दिया। उनका अनुभव यह था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहाँ भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है? मैं जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि मनुष्य के पास संसार एक ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हों पर उनका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे देश से हीन हो, तो वे सारे उपहार, सारे साधन और गौरव नहीं दे सकते। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूँ कि मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप में सारे संसार का राज्य भी क्यों ना मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे, उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति की कमी आए। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा यह अधिकार भी है कि अपने देश के सम्मान का पूरा भाग मुझे मिले और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का मुझे जहाँ भी मैं हूँ भरोसा रहे। अजी भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए कर ही क्या सकता है? फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वह अपने आविष्कार से ही देश को कुछ बदल दे, या फिर कोई बहुत बड़ा धनपति हो तो वह अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर ही देश के काम आ सकता है। पर हर एक आदमी ना तो वैज्ञानिक ही हो सकता है और ना धनिक ही। फिर जो बेचारा अपनी ही दाल रोटी की फिक्र में लगा हुआ हो, वह अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।